हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय कुकिंग चैनल। आप लोग सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज यहाँ पर दो तरह की इवनिंग स्नैक्स रेसिपी बनाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर सबसे पहले अरवा चावल और उड़द दाल को 3 से 4 घंटा पानी में भिगो करके और उसे साफ़ कर लेना है और फिर उसकी एक पेस्ट बना लेना है। और फिर इधर स्टफिंग्स बनाने के लिए सब्जियाँ लेना है। तो सब्जियाँ में मैंने यहाँ पर स्वीट कॉर्न, गाजर, शिमला मिर्च और फिर बीट, ये सारी चीज़ को लिए हैं, प्याज वगैरह। और फिर इस सारी सब्जियों को मैं यहाँ पर पहले कट कर ले रही हूँ। तो पहले यहाँ पर मैं स्वीट कॉर्न को कट की, फिर इसके बाद गाजर को कट कर रही हूँ। तो गाजर का एक ही टुकड़ा ले रही हूँ, क्योंकि सब सारी सब्जियों को लेना है तो थोड़ा थोड़ा करके बहुत ज़्यादा से ही सब्जियाँ हो जाएंगी, इसलिए मैं यहाँ पर एक एक टुकड़ा ही सारी सब्जियों को ले रही हूँ। तो पहले मैंने यहाँ पर स्वीट कॉर्न को काटे, फिर इधर गाजर को और फिर इधर शिमला मिर्च को भी कट कर ले रही हूँ। और फिर इस तरह से मैं यहाँ पर सारी सब्जियों को कट कर ले रही हूँ। तो मेरे जो भी पेज को फॉलो नहीं किए हैं वो फॉलो कर लीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरी रेसिपी आप लोगों को कैसी लगती है तो आप लोग ज़रूर से कमेंट में बताया कीजिए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं सारी सब्जियों को पहले कट कर ले रही हूँ। और इधर मैं एक पेस्ट भी तैयार कर ली दाल और चावल की। तो मैं इसे एक बर्तन में निकाल ले रही हूँ। और फिर इसके बाद इसे निकालने के बाद इसे मैं 2 से या 3 मिनट के लिए इसे फेंट लूँगी। तो पहले मैं यहाँ पर निकाल ले रही हूँ। और निकालने के बाद देख सकते हैं इस तरह से ये पेस्ट गढ़ी बनी है। और इसे पतला नहीं पेस्ट नहीं बनाना है, गाढ़ा ही बनाना है। और फिर यहाँ पर अपने स्वाद अनुसार नमक भी डाल देना है। और फिर यहाँ पर धनिया पत्ती डाल देना है। तो धनिया पत्ती को बहुत ही बारीक से कट करें और फिर इसे इसमें डाल दें और इसे भी मिक्स कर ले। और फिर यहाँ पर इसके बाद आधा चम्मच रेड चिली फ्लेक्स भी डालें और फिर इसे मिक्स कर ले। और मिक्स करने के बाद अब इसे 10 मिनट के लिए फूलने दें। तब तक के लिए इधर सारी सब्जियों की स्टफिंग्स बनाएंगे। तो यहाँ बनाने के लिए एक कढ़ाई लेंगे और उसमें तेल डालेंगे और एक चुटकी हींग डालेंगे और फिर अदरक की पेस्ट डालेंगे और ये दोनों चीज़ को चटकने देंगे। इसके बाद यहाँ पर सारी सब्जियों को डाल देंगे। तो यहाँ पर मैं सारी सब्जियों को पहले डाल दे रही हूँ और डालने के बाद मैं इसे फिर फ्राई करूँगी। तो मैं यहाँ सब्जियाँ में मटर भी ली थी और फिर इस तरह से मैं यहाँ पर सारी सब्जियाँ इसे डाल दी। और डालने के बाद अब इसे मैं फ्राई कर ले रही हूँ। और इसे फ्राई तब तक से करूँगी जब तक सारी सब्जियाँ गलने जाती है। और बीच में यहाँ पर मैं थोड़ा सा हरी मिर्च भी डाल दे रही हूँ। यहाँ नमक लास्ट में डालेंगे, क्योंकि नमक डाल देने के बाद इसमें से पानी छूटने लगती है। यहाँ पर इसे ज़्यादा गीला नहीं पकाना है। और फिर इसमें कुछ मसाला डालेंगे। तो यहाँ पर आधा चम्मच मिर्च पाउडर डाले हैं और आधा चम्मच गरम मसाला डाले हैं। और ये दोनों मसाला को डाल करके और फिर इसे भी मिक्स कर लेंगे। और इस तरह से स्टफिंग्स तैयार हो जाती है। और फिर लास्ट में नमक डाल देंगे अपने स्वाद अनुसार और इसे भी मिक्स कर लेंगे। और ये अब सारी सब्जियां अच्छी तरह से गल भी गई है और फिर स्टफिंग तैयार हो गई है, देख सकते हैं ये ज़्यादा नहीं पकी है। और फिर अब इधर बेटर भी 10 मिनट के लगभग में हो गया है। तब इसमें एक चुटकी बेकिंग पाउडर डाल देंगे और इसे मिला लेंगे। और इसे 2 मिनट के लिए लगभग में फेंटेंगे और इससे सारी चीज़ अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी और सोडा भी मिक्स हो जाएगी। तो ये बहुत ही अच्छी बनेगी। तो अब यहाँ पर अपम का बर्तन लेंगे और उसे गर्म करके उसमें तेल डाल देंगे और फिर यहाँ पर सारे बेटर को थोड़ा थोड़ा करके और अपम के बर्तन में डाल देंगे। और इस तरह से ये स्नैक्स रेसिपी बहुत ही अच्छी है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगती है। और ये बच्चे लोगों को काफ़ी पसंद आती है। तो इस तरह से आप बना करके बच्चे लोगों को देख सकते हैं और इवनिंग स्नैक्स में भी खा सकते हैं, खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। और इसके बाद ये 2 मिनट जब पक जाए तब इसके ऊपर सारे जो स्टफिंग्स बना करके रखे हैं उसे डाल देंगे और फिर ऊपर से फिर से बेटर को डाल देंगे और फिर से इसे पकने देंगे। तो इस तरह से ये बहुत ही इवनिंग स्नैक्स रेसिपी बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। आप लोग एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और बताइएगा मेरी रेसिपी आप लोग को कैसी लगी। और फिर ये ऊपर से भी बेटर डाल करके फिर से इसे ढक देंगे और इसे 2 मिनट के पकने देंगे और ऊपर से फिर से तेल डाल देंगे और फिर पलट देंगे। तो इस तरह से ये बन जाती है। तो एक रेसिपी ये हो गई और दूसरी रेसिपी मैं और भी बताऊंगी। तो इस तरह से ये पलट करके और फिर इसे ढक देते हैं और इस तरह से ये बन चुकी है। आप सभी देख सकते हैं कितनी अच्छी बनी है। ये देखने में भी काफ़ी सुंदर लग रही है, खाने में भी टेस्टी लगती है। और दूसरी रेसिपी बनाने के लिए मैं यहाँ पर बचे हुए बेटर में सारे स्टफिंग्स को डाल दूँगी और इसे मिक्स कर दूँगी। और फिर इसे सारे मिक्स करके अच्छी तरह से इसे मिला लूँगी। और फिर इधर ये रेसिपी हो गई है तो मैं इसे पहले निकाल लेती हूँ। और इसके बाद फिर इसी अपम बर्तन में फिर से तेल डालूँगी और फिर दूसरे वाली रेसिपी को मैं यहाँ पर डाल दूँगी। तो इस तरह से इसे आप बना सकते हैं और खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। और तो दोनों रेसिपी बहुत ही आसान है, आप किसी भी तरह से इसे बना सकते हैं।
और ये बहुत जल्द बन जाती है और बहुत ही हेल्दी है, क्योंकि सब्जियां वगैरह सारी चीज़ को यहाँ पर डाल रही हूँ, तो इसलिए ये हेल्दी भी हो जाती है। तो इस तरह से ये एक साइड से पक गई है, तो इसे दूसरे साइड से भी इसे मैं उलट करके पका लेती हूँ। तो आप सभी देख सकते हैं। तो इस तरह से मेरी दोनों स्नैक्स रेसिपी बन गई है। तो आप इसे एपम भी बोल सकते हैं, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और बनाने में बहुत आसान है और बहुत जल्द बन जाती है, और सारी सब्जियां वगैरह सब बनी है, तो इसलिए हेल्दी भी हो जाती है। और इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ भी नहीं डाला गया है, घर के सामानों से ही बन गई है। तो आप इस तरह से इवनिंग स्नैक्स में बना करके खा सकते हैं। और आप लोग ज़रूर से कमेंट में बताइएगा मेरी रेसिपी आप लोग को कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक से धन्यवाद।